हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7वीं कक्षा का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें फ्रैक्शंस के बारे में। व्हाट इज़ फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p बाई q। फ्रैक्शंस एक ऐसा नंबर होता है जिसको p बाई q के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये p और q क्या होता है? p बाई क्यू, p और q दोनों होल नंबर होता है। p और q दोनों होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर में तो जीरो भी शामिल होता है, लेकिन q जो होता है वह जीरो को छोड़कर बाकी भी जितने भी होल नंबर है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? तो फ्रैक्शंस इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए p बाई q, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स 2/0 यह क्या है? यह फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि q के जगह पर क्या है? जीरो है, तो यह फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/7, 9/3, 2/4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हैं। तो फिर से जान लीजिए, फ्रैक्शंस इज ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p बाई q। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मेनली फ्रैक्शंस दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ 3 टाइप्स। फ्रैक्शंस को हम लोग 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम लोग जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हमने क्या बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग क्या p बाई q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर p इज लेस देन q। p जो होगा वह q से कम होगा, तो वह क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए 2/7, यहाँ पे देखिए जो p है वह लेस है 7 से, तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। 4/9, यहाँ पे जो ऊपर वाला p है तो ये क्या है? लेस है, 9 से लेस है ना, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मीन्स p इज ग्रेटर देन q। यहाँ पे जो p होगा वह q से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग लेंगे 3/4, सॉरी 3/4 नहीं, 4/3, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर होना चाहिए वह डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 7/3, 9/4, 10/7, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर होना चाहिए वह डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। इसके आगे हम लोग जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। क्या जानेंगे? मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम लोग किसी भी फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन मिला के लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि होल नंबर हुआ, इसके साथ कोई प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, 3 होल 1/4। तो यहाँ पे ए जो हो गया वह मिक्स फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि 3 जो है वह होल नंबर के रूप में है और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन किसको लिख सकते हैं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ए है ना 7/4, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वह बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
तो जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको लिखने के लिए हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आवश्यकता होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। और जब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा जब तोड़ेंगे या तो क्या आएगा, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमने लिखा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हुआ, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वोशंट होता है उसको होल के रूप में लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है इसको अपन में लिखेंगे और जो डिवाइजर है इसको 2 में लिखेंगे। तो हम लोग 3/4 जो है या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिखना है तो हम लोग इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ। तो 3 लिखेंगे और फिर ये जो नीचे 2 दिया हुआ है इसको फिर नीचे लिख देंगे तो फिर 3/2 आ गया। एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। सेवन बाई 4, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो 1 यहाँ पे जो रहता है क्वोशिएंट उसको होल के रूप में लिखेंगे, रिमाइंडर को अपन में लिखेंगे और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखेंगे। तो 7/4 का जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा, 1/3/4 हुआ। ठीक, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फिर इम्प्रॉपर में लिखना है तो क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 4 1 जा 4, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7, और बाई 4 नीचे, फिर 7/4 आ गया ना। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस के बारे में, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। तो हमें इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते समय सबसे पहले देखेंगे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो क्या वह मिक्स में है। अगर वह मिक्स फ्रैक्शन में है, जैसे एग्जांपल्स के लिए आप लोग 6 और इसमें फर्स्ट का 6 और 7 देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों में क्या है कि जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वह मिक्स फ्रैक्शंस में दिए हैं। तो सबसे पहले ऐड या सब्सट्रैक्ट करते समय उस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है 2/2/3 + 3/1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 8, 8/3 प्लस 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करने, आप 6 क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है 2 - 3/5। तो आपको तो इसका न्यूमरेटर दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहा है, ये तो फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रत्येक जो एवरी होल नंबर इज अ फ्रैक्शन, जो कोई भी होल नंबर होता है वह क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अगर उसमें आपको नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर, जब इसका डिनोमिनेटर मिल गया तो 1 और 5 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है,
मुझे आशा है कि आप लोगों को एलसीएम निकालने आता होगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। फिर अब इस 5 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 5 को जब आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 5 टाइम में डिवाइड होगा। अब जितने टाइम में डिवाइड होता है 5 तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 10 आ गया। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। फिर 5 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 टाइम में डिवाइड होगा। इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 7/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/5। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, 7/5। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे 2 - 3/5 लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 5 2 जा 10 और 10 में इस 3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 से 3 गया 7/5। आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के लिए और हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 7/8। आपको 5 में से 7/8 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या कीजिए, आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40। 40 से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ, 43। 43/8 यह आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 4 + 7/8। तो इसको अगर आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32। 32 में 7 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 39। तो 39/8। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 3/5 + 2/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप 5 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए तो 35 होगा। फिर अब 5 को, यहाँ पे जो 5 दिया गया है, इस 5 को 5 से इस 35 को डिवाइड करना है। तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 7 टाइम में। अब 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 जा 21। फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए। फिर इस 7 से इस 35 को डिवाइड कीजिए। कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। फिर 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10। इसके बाद 21 + 10 31/35। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप लोग बना सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं 7, ठीक है। इस 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ए मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 होल 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8 होल 1/2। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 3 होल 5/8। तो हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 8 2 जा 16। 16 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24 और 24 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो 29/8। अब क्या कीजिए, आप लोग इस दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 4 टाइम में। अब इस 4 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 4 जा 68 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है,
प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस देते। अब फिर इस 8 से डिवाइड कीजिए इस 8 को, कितने टाइम में, तो 1 टाइम में। फिर 1 को इस 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29 ही होगा। अब इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए नीचे। 8 से तो 9 जाएगा नहीं, तो 18 से 9 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा 5 से 2 गया 3, 39/8। तो इसका आंसर क्या हो गया 39/8। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया 39/8। अब 39/8 है तो यह किस फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में। आप इसको प्रॉपर में भी लिख सकते हैं, तो सॉरी मिक्स में लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको 39 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या हुआ 7, रिमाइंडर क्या आया 7। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको 4 होल 7/8, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी देखना है, हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अगर दो फ्रैक्शन दिया रहा है जैसे 2/4 और 7/9, अगर दो फ्रैक्शन दिया गया है तो इसको कंपेयर करना है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 2 9 जा 18, 4 7 जा 28, ठीक है। यानी यह जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है तो आप लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो 3 जब फ्रैक्शन दिया है तो उसको कंपेयर करने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को ले लीजिए 2/9, 2/3 और 8/21। तो जितने डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 9 3 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग 9 3 और 21 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 3 1 जा 3 7 जा, अब डिवाइड नहीं होगा तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। इसका एलसीएम क्या होगा 63। यहाँ पे कितने फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो आप 3 जगह 63 डिनोमिनेटर के रूप में 63 और 63 लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला 2/9 इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम में डिवाइड होगा 7 टाइम में। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्या है 2/3, अब इस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 21 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 42 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 8/21, अब 21 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 24। तो इस 3 फ्रैक्शन के बदले में हमको यहाँ भी 3 फ्रैक्शन मिल गया। क्या क्या मिला 14/63, 42/63 और 24/63। तो देखिए जब हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हों और सबका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला अगर इक्वल हो तो ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 42, यानी हमारा 2/3 है, यानी 42/63 है, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यानी मिडिल वाला, तो इसमें मिडिल वाला क्या है 2/3, यह सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इसके बाद 24/63 यानी 8/21, इसके बाद किसका स्थान आता है 8/21 का, और सबसे छोटा क्या है 14/63 यानी 2/9, यह सबसे छोटा है, ठीक है। अब आप लोग जब आपको पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा ये है, सबसे
उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। अब आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा से कम है। ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है। इसमें आपको 3 रो दिए गए हैं और 3 कॉलम दिए गए हैं। आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे और 3 रो दिख रहे होंगे, दिख रहा है। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में, ये रो है, इसका सम, फिर इसका सम, फिर इसका सम। बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड along द डायगोनल इज द सेम, इज देयर अ मैजिक स्क्वायर। इसमें बोल रहा है कि जैसे इस तीनों को ऐड कर लीजिए, इस तीनों को ऐड कर लीजिए, इस तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ऐसे ऐड कर दीजिए 4/11, 5/11 और 6/11, इस तीनों को ऐड कीजिए। फिर बोल रहा है ऐसे ऐड कीजिए, मीन्स 2/11, 5/11 और 8/11। जब इस, तो कुल मिला के आपके पास कितने सम आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब आप 8 सम कीजिएगा तो इस 8 का जो सम होगा वह क्या होगा? सेम होगा। तो क्या यह एक मैजिक स्क्वायर है? इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? तो यस, अगर होगा, अगर सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि यस यह एक मैजिक स्क्वायर है, वरना नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, क्या प्रत्येक जो कॉलम है और उसका जो डायगोनल है वह क्या सेम है? अगर सेम होगा तो बोलेंगे यस इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो ये आप लोग अपने से सॉल्व